बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। दिस इज़ मी शमाइला और ये है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ शाद और आबाद रखे, आमीन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंडा कबाब की रेसिपी। इस मज़ेदार से कबाब की रेसिपी में मैंने सब्जियों का इस्तेमाल भी किया है, साथ के साथ मैंने थोड़ा सा चिकन भी इस्तेमाल किया है और अंडा तो इसमें जा ही रहा है। तो ये ऑल इन वन है रेसिपी। तो ये देखने में जितनी टेम्पटिंग लग रही है, ये खाने में उतनी ही मज़ेदार है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए हम इसको बनाना सीख लेते हैं। तो अफ्तार के लिए भी ये रेसिपी सबसे परफेक्ट रहेगी। तो अफ्तार में भी आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो 1 टेबल स्पून मैंने डाला है ऑयल, कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रखा हुआ है और उसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून के बराबर ज़ीरा। तो ज़ीरा जब क्रैकल हो गया है तो मैं उसमें डाल रही हूँ एक चॉप्ड प्याज, जिसको मैंने बारीक चॉप किया था। दरमियाने साइज़ की प्याज है ये। तो इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। प्याज को हमने पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, बस हल्का सा ट्रांसलूसेंट हो जाए ना, तो बस फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, जो कि मैंने 2 ली हैं बारीक काट के। तो अगर आपके घर में बच्चे हों या आप लोग कम खाना पसंद करते हों मिर्ची, तो फिर आप हरी मिर्चों का इस्तेमाल कम कीजिए या ना डालिए। तो हरी मिर्चों को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर चिकन है मेरे पास, बॉइल्ड और श्रेडेड। ये फ्रीज़ रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने अब इसमें ऐड की है। थोड़ी सी डाली है ताकि मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाए और सभी छोटे बड़े सब शौक़ से खा लें। तो चिकन को भी थोड़ा सा पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मसाले के साथ ही। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ की मैंने गाजर ली थी, उसको मैंने ग्रेट किया है। तो ग्रेट करके ही डालिए ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसको पकने में और फटाफट से हमारे कबाब हो जाएं रेडी। तो गाजर डाल के भी मैंने इसको थोड़ा सा पका लिया है 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो फ्लेम जो है वो हमारी लो टू मीडियम रहेगी, वरना हमारी सब्जियां जलने लग जाएंगी। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। सबसे पहले डाला है मैंने नमक 1/2 टी स्पून। अब मैं डाल रही हूँ इसमें काला नमक 1/2 टी स्पून। और अब इसमें जा रही है चिली फ्लेक्स, वो भी इसमें डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून के बराबर। और ये है धनिया पाउडर, धनिया पाउडर भी मैंने 1/2 टी स्पून डाला है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ीरा पाउडर। तो ज़ीरा पाउडर भी इसमें 1/2 टी स्पून ही जा रहा है। तो वैसे मैंने इसमें चिकन का इस्तेमाल किया है, लेकिन फिर भी मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ, फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है इससे। और लास्ट में मैंने इसमें डाला है चाट मसाला। तो जो चिकन पाउडर है ना, वो हर टाइम मैं यही बोलती हूँ कि ये ऑप्शनल होता है, आप इसको ज़रूरी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा मत बनाइए। अगर हो तो डाल दिया करें, अगर ना हो तो इग्नोर करें, रेसिपी फिर भी हर हाल में अच्छी बन जाएगी। तो बस हम लो फ्लेम पे ही इसको अच्छी तरह मसाले को मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डाल दूँगी मैं आलू, जो कि मैंने 3 लिए थे लार्ज साइज़ के। उनको मैंने बॉईल करके पील किया, फिर मैंने उन्हें मैश कर लिया था मैशर की मदद से। तो आलू तो पके हुए हैं, तो हमने आलूओं को ज़्यादा पकाना तो नहीं है, बस हमने इसको मसाले को और आलूओं को जो है ना वो यकजान कर देना है, ताकि जो भी मसाले का फ्लेवर है वो आलू में ट्रांसफ़र हो जाए और ये दोनों चीज़ें यकजान हो जाएं। तो इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इस टाइम पे, बहुत कमाल की। ये जो हमारे कबाब का मसाला है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत मज़ेदार है। तो अब इसमें मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर हरा धनिया, खुशबू के लिए और ख़ूबसूरती के लिए। तो अच्छी तरह डाल के इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है, क्योंकि मैं हमेशा हरा धनिया फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद ही मिक्स करती हूँ। तो इससे ये होता है कि हरा धनिया का कलर ख़राब नहीं होता। अगर फ्लेम ऑन रहे तो फिर कलर इसका ख़राब हो जाता है। और बस ये हो गया है तकरीबन, इसको हम कर देंगे साइड पे। तो अब मैंने लिए हैं 4 अंडे, इनको उबाल लिया है मैंने, हार्ड बॉयल किया है इन्हें। तो बीच में से कट के करके मैं इन्हें इस तरह इसके स्लाइस बना रही हूँ। तो मैं इन अंडों को कबाब के अंदर भरूँगी। तो ये देखिए, ये मैं सारे कर लूँ फटाफट से। और अब मैं बना रही हूँ एक मैदे की स्लरी सी, जिसे घोल कहते हैं। 2 चम्मच मैंने लिया है मैदा और उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी। अभी मैंने थोड़ा सा ऐड किया है, लेकिन अभी और चाहिए। तो इसको हमने ना ही ज़्यादा पतला घोल बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा घोल बनाना है। तो बस इतना हमने बना लेना है जितना हमें हमारे कबाब जो है ना वो डिप हो जाएं और कोटिंग सी आ जाए कबाब के ऊपर। और थोड़ी सी इसमें सीजनिंग कर लेते हैं ताकि हमारी कोटिंग फीकी ना रहे। तो मैंने डाला है 2 पिंच के बराबर नमक, 2 पिंच के बराबर ही मैंने डाला है चिली फ्लेक्स
और 2 पिंच के बराबर ही मैंने इसमें ओरिगैनो डाला है। ओरिगैनो ये सब चीज़ें डाल के तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखिए, तो इस तरह ये होगा कि अगर हमारा जो कबाब है वो फ्लेवरफुल है ना, तो फिर हमारी जो कोटिंग है वो फीकी नहीं लगेगी, वो भी फ्लेवरफुल रहेगी। तो ये लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स, ये बाज़ारी हैं, घर पर आज अवेलेबल नहीं थे। तो अब ले लेते हैं कबाब का मसाला जो हमने अभी मज़ेदार सा रेडी किया है। तो इस तरह चिपटा सा करके इसके ऊपर अंडे का एक पीस रखें, ये देखिए इस तरह, और इस तरह इसको कवर कर दें सारा हर तरफ से। बड़ी आराम से ये हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आप बिस्मिल्लाह करके शुरू करें और ये रेसिपी बनाएं और इंशाल्लाह ताला मुझे आप दुआओं में याद रखेंगे। ये इतनी यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है। तो बस ये देखिए, ये हमारा एक कबाब हो गया है रेडी। तो मैं इसी तरह कर लूँगी सारे रेडी। ये देखिए कमाल का है ना। ये देखिए जी, ये सारे हो गए हैं रेडी। ये तो मुझे लग रहा है जैसे कीमा के कबाब हों, आलू के लग ही नहीं रहे, यकीन करें इतनी प्यारी लुक है इनकी। तो अब हम कर लेते हैं इनकी कोटिंग। पहले डालेंगे, ये मैं मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मैदा नीचे बैठ जाता है। तो मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूँगी कबाब और उसको अच्छी तरह मैदे में कोट करने के बाद मैं उसको क्रम्स में रख दूँगी। उसको क्रम्स की कोटिंग चाहिए अब इसको। तो अगर आप चाहो तो यहाँ मैदे की जगह अंडा भी बना सकते हो, अंडा और दूध को मिक्स कर सकते हो, लेकिन अंडा मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिया है कबाब के अंदर। तो यहाँ पर मुझे जो है ना घोल के लिए मैदा ही सही लगा। तो ये देखिए, ये हो गया है रेडी एक कबाब। तो ये देखें, ये मैंने सारे कर लिए हैं, कितने माशाल्लाह से प्यारे लग रहे हैं। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि मैं और आप हर नई आने वाली रेसिपी में कनेक्टेड रहें, जुड़े रहें। तो इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार रहूँगी। और मेरी रेसिपी को आपने एक जगह ज़रूर शेयर करना होता है, चाहे आप कहीं भी करें, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे करें। तो इसके लिए भी मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार रहूँगी। तो अब मैं इन कबाबों को कर रही हूँ शैलो फ्राई। तो शैलो फ्राई करने के लिए अगर आप घी इस्तेमाल कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। घी में बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के रेडी होंगे ये। तो मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने ज़्यादा घी नहीं डाला। और 1 से 2 मिनट तो आपने इनको बिल्कुल नहीं छेड़ना जब तक ये नीचे से सेट ना हो जाएं। जब आपको लगे कि नीचे से कलर आ गया है तो फिर आप इसको फ्लिप करें, इसका कलर साइड चेंज कर लीजिए और फिर इसको इसी तरह ही घुमाते फिराते हुए पका लें। फ्लेम का अंदाज़ा आपको हो रहा होगा कि मीडियम ही है, हाई पे नहीं हम करेंगे काम, वरना हमें हमारी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो बस ये हो गए हैं रेडी। तो इसी तरह करके मैं अपने सारे कबाब जो है वो कर लूँगी रेडी। तो यहाँ पर जो है थोड़ा लाइट का इशू आ गया था, लाइट एकदम से चली गई। तो फिर मुझे थोड़ा सा 1-2 फुटेज वो रह गई मेरी। और ये फिर जो प्लेट है मुझे बाहर किचन से बाहर ले जाके इसको मतलब डन करना पड़ा। तो इसके लिए माज़रत। तो मेरे मज़ेदार से कबाब हो गए हैं रेडी। तो कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।